गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसकी एक क्लास हम पहले ले चुके हैं, बेसिक की। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 को चालू करने से पहले क्या आप लोगों को एलसीएम तो सबको फिलहाल आते ही होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक बात याद रखना, मैथ में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैथ में अगर आप कोई भी सवाल करें तो उससे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैथ के जो सवाल होते हैं वो एक पहेली की तरीके होते हैं। पहेली को जब हम लोग ध्यान से सुनते हैं तभी हम उसका आंसर सही से दे पाते हैं। तुमने देखा होगा पहेली में जो क्वेश्चन इंसान करता है उसी में कहीं ना कहीं आंसर छुपा होता है। इसी तरीके का मैथ के में भी है। अगर मैथ के सवालों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर भी बहुत बेहतर तरीके से दे सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। आप लोग से हमने कहा है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित, क्वेश्चन है निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड हम आपको इससे पहले एक क्लास पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। जैसे 3, 2, 5, 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। इसी तरीके से 5 से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है, चले शुरू करते हैं। सबसे पहले 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए करते हैं 140 को। 140 को हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसका एलसीएम कैसे करते हैं। 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, इसके लिए हम आपको एक अलग से बेसिक क्लास बना देंगे। ठीक है, आगे 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, आपने जो 140 का एलसीएम किया है उसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए, ये जो हमारे होते हैं अभाज्य गुणनखंड, उनको यहां पे ऐसे लिख लो। जितनी भी संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7 लिख लिया। अगर कोई संख्या रिपीट हो गई है, जितनी बार वो रिपीट होगी उसकी पावर उतनी ही लगा देंगे। यानी अगर कोई संख्या 2 बार दिखे तो उस पर 2 घात लगा देना, 3 बार दिखे तो 3 घात लगा देना। इस पर कितनी घात दिख रही है, 2 बार दिख रही है तो इस पर हम कितनी घात लगा देंगे, 2 घात। यानी 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यह हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा करेंगे 156 का। ठीक है, अगर आप बताएं तो 156 का कर देंगे, वरना हम लोग 3825 का कर ले रहा है। ये कठिन है, ये आप लोग घर से कर लेना दोनों। ठीक है, चलिए 3825 का करेंगे। एक बात बताएं, बहुत मोटी बात दिमाग में फिट कर देना। मोटी बात क्या है? मोटी बात है कि अगर आपको किसी के लास्ट में सबसे मतलब इकाई में क्या दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे और 0 दिखे, तो आप इसको किससे काट सकते हैं, इसको आप 2 से विभाज्य कर सकते हैं। और अगर लास्ट में आपके 5 दिखे तो आप इसको किससे विभाज्य करेंगे, 5 से। है बहुत सरल। अब हम जैसे इसको विभाज्य करेंगे, इसके लास्ट में क्या 5 है, किससे काट लेंगे, 5 से काट लेंगे। काटो, 5 का टेबल ऐसे पढ़ो 38 आए या 38 से कम आए। अब देखो 5 के टेबल हमने पढ़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 एकू 20, 5 25, 5 एक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। ज्यादा हो जाए तो 8 बार नहीं, हम लोग 7 बार पढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ते हैं उसको यहां लिख देंगे। 7 को लिख दिया, जितनी बार पढ़ेंगे उसको यहां लिख देंगे और जो आया वो अपने दिमाग में रख लेंगे। रख लिया, हमने 7 बार पढ़ा, 7 को यहां रख दिया, जो आया अपने दिमाग में रख लिया 37।
35 आया। हम काट किसको रहे थे? 38 को। अब जिसको हम काट रहे थे और जो हमने अपने दिमाग में रखा था उनको माइनस कर दो। 38 में से 35 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। जो बचेगा उसको तुम उसके आगे वाले नंबर पर यहां ऐसे हल्का सा छोटा सा लिख दो ताकि तुम्हें याद रहे। अब ये कितना हो गया? 32 हो गया। अब 5 का टेबल ऐसे पढ़ो, या तो 32 आए या 32 से कम आए। हमने पढ़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 छक्के 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। ज्यादा हो गया तो हम 6 बार पढ़ेंगे। 5 छक्का 30। हमारा क्या आया? 30 हमने माइंड में रख लिया। काट किसे रहेगा? तो 32 को। अब 32 में से हम लोग 30 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। जो 2 बचेगा उसको हम लोग इसके आगे लगा लेंगे। कितना हो गया? 25। अब 5 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे, 25 आ जाए, 25 है। बहुत सरल। अब जिसके लास्ट में, हमने तुम्हें वही रूल देखना है कि लास्ट में 5, सर इसका मतलब ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 2 बचा, इधर लगा लेंगे, कितना हो गया? 26, 50, 25, कितना बचा? 1, इधर लगा लेंगे, 5 दियो 15। ठीक है। अब हम लोग 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 5 नहीं है, ना 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में ये है। अब हम लोग इसको काटेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और फिर हम 17 से काट देंगे, 17 एकम। कोई बात नहीं कि पहले छोटा लिख लो नंबर या बड़ा लिख लो, हम लोग। अब देखो, अब जो हमारा 3825 आया है, 3825, ये किसके 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 आवाज गुणनखंड है? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 17। हमने तुम्हें बताया था अगर कोई संख्या 2 बार है तो उस पर पावर 2 लगा देंगे, 3 बार है तो 3 लगा देंगे, इस पर 2 है 2 लगा देंगे, 5 की पावर 2। मल्टीप्लाई 3 पर कितनी है? 2 है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ओके। आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब जो बचे हुए हैं ये तुम के हाथ कर लेना, होमवर्क में कर लेना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में हम लोग फिर से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जब हम 2 पढ़ेंगे कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात भी करना है और उसकी जांच भी करनी है। ठीक है। जांच करने का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जांच, ये सूत्र है, ये सूत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के लिए। ये सूत्र जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी जब हम जांच करते हैं तो जांच का हम क्या बताते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है। अगर हमारा जैसे पहला हम लोग क्वेश्चन करें, जब हम पहला इसका क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आएगा 28 और 91, इसका अलग अलग एलसीएम करना तो हमारा सरल हो जाएगा। जब इसका अलग अलग करें तो इसका आएगा 2 1 2 2 4 8 2 7 14 और 7 1 7। ऐसे 91 का करेंगे तो 91 का आएगा, हम लोग 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 3 से काट के देंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देंगे, 7 1 7 7 3 21 और 31 30। किससे कट गया? 7 से डिवाइड हो गया। अब हम लोग 28 को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 28 इज इक्वल टू 28 किस में टूटा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके। अगला देखें 91 किस में टूटा? 7 मल्टीप्लाई बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई आगे कुछ नहीं, सॉरी। ठीक है। तो जिसमें टूटा है सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लें एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो तुमने आवाज गुणनखंड करे हैं, जैसे 28 के आवाज गुणनखंड कौन कौन हुए? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 91 के 7 मल्टीप्लाई बाई 13। तो जो सेम हो दोनों में वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। सेम क्या दिख रहा है? कौन सेम दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो 7 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। एलसीएम अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि उन्होंने कहा है एचसीएफ और एलसीएम
दोनों निकालने हैं। तो एचसीएफ हमने निकाल लिया, कैसे निकाला समझ में आ गया, जो दोनों में दिखे वो एचसीएफ। अब हम निकालेंगे एलसीएम, जो दोनों में दिख रहा है पहले वो लिख लो। कौन दिख रहा है दोनों में? 7। अब बाकी के बचे हुए सारे 7 हमने लिख लिया, बाकी के बचा कौन? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 बचा। अब जो बचे हुए हैं उन सबका आपस जो हमने यहां लिखा है इनका मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 14, 14 2 28 और 28 का 13 में कर लेंगे। 28 का 13 में करोगे तो आएगा 364। हाँ, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 364। ठीक है, अगला देखें। अब हमने इसका एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब हम लोग को इसकी करनी पड़ेगी जांच। जब हम जांच करेंगे तो यहां पे लिखेंगे जांच करने पर। जब इसका जांच करेंगे तो जांच करने पर, जांच जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दूसरे पेज पे लिखिए, इस पे कर देना, लास्ट वाले। ये ठीक है, ये हमारी है दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ हमारा कौन सा? एचसीएफ अभी हमने निकाला 7 और एलसीएम हमारा कितना? 364। और संख्याएं कौन कौन सी है? दो संख्याएं, एक संख्या है 28 और दूसरी संख्या है 91। ठीक है, अब जब हम उनका गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 91 का 28 में। इस टाइप से कर लो अगर नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, ओके। तो 1 5 2 8 4 8 7 आएगा 2548। इसी तरीके से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। ओके, अगर आपके दोनों सेम आए हैं तो आपने सही किया है, नहीं आए हैं तो गलत किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज तो ये तो हो गया ये वाला। ठीक है, अब ये बाकी के बचे हुए हैं वो आप लोग घर से करके लाना। ओके, जैसे 510, 92 और 3336 और 64 का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपको क्या याद रखना है, एक्सरसाइज जो 1.1 है, उस एक्सरसाइज 1.1 में जो एक ही सूत्र है वो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर आपको दो संख्याएं दी हैं और एचसीएफ दिया है और क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। दो संख्याएं दी, एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है, तो आप एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर आपको दो संख्याएं दी है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछा है, तब भी आप यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह है हमारा अभाज्य, गलती से टाइप हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, जैसे हमने पहले देखा
कि हम लोग क्या करेंगे 12, 15 और 21 इनका अलग अलग एलसीएम कर लेंगे। कर लें 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ऐसे 15 का करेंगे तो 3 5 15, 5 1 5। ऐसे 21 का करेंगे तो 3 7 21 और 7 1 7। जब आप 12 को लिखेंगे तो किस में लिखेंगे 12 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जो आवाज गुणनखंड इसके कहा ये है जो हमने इधर निकाला है नंबर भाई इसके क्या है आवाज गुणनखंड है। ऐसे 15 का हम देखेंगे तो 15 के आवाज गुणनखंड कौन कौन से हैं 15 के हैं हमारे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 21 के कौन कौन से हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। एचसीएफ अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है जो सब में हो जो सब में हो। कौन है सब में 3 सब में है और कोई है नहीं सर। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 3। कितना हो गया 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम पहले जो सब में है वो देखो कौन है 3। उसके बाद में कोई दोनों में भी कॉमन है नहीं है। अब बाकी के बचे हुए सारे बाकी कौन बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 2 6 6 2 12 12 5 60 और 60 का 7 में करें 420। ओके अगला करें समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला आप लोग करें कोशिश करें लगाने की। क्या करेंगे सबसे पहले 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 17 का एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे 17 का आवाज गुणनखंड कर लें। 17 का आवाज गुणन करेंगे तो 17 से ही डिवाइड होगा 71 जा 70। अब 23 का करेंगे तो 23 से ही गुणा विभाज्य होगा और 29 का करेंगे तो 29 भी 29 से ही डिवाइड होगा। तो हमने जब 29 का निकाला तो 70 ही निकला। सॉरी 17 का निकाला तो 17 ही निकला। 23 का निकाला तो 23 ही निकला और 29 का निकाला है तो 29 ही आवाज गुणनखंड निकला। ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई 1 लिख लेंगे। क्यों क्योंकि हमने तुम्हें बताया जो 1 होता है वो सबको डिवाइड कर देता है तो 1 इसको भी डिवाइड कर देगा। जब 1 इसको डिवाइड करेगा तो आप देखेंगे तीनों में कॉमन कौन है एचसीएफ। अगर आप देखेंगे तो तीनों कॉमन कौन दिख देगा 1। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। यानी आप ये भी कह सकते हैं जब आपको कोई कॉमन ना दिखे तो उसका एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है। अगर आपको कोई कॉमन ना दिखे तो उसका एचसीएफ कौन होगा 1। और एलसीएम हमने आपको बता ही दिया है कि इसका एलसीएम क्या आएगा इन सब का मल्टीप्लाई 17 23 और 29 इनका मल्टीप्लाई ही आपका क्या होगा एलसीएम। ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है। अब ऐसी 8 9 और 25 का आप लोग घर से करके लाना। ठीक आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे वही एक बात हम फिर से कह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 यानी इसका एचसीएफ जो है वो कितना है 9 है। एचसीएफ कितना है 9। ओके दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम। यानी अगर तुम सही से देखो तो हमें दो संख्याएं दी हैं एचसीएफ दिया है और दो संख्याएं दी हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं संख्याएं कौन कौन सी दी हैं संख्याएं दी हैं 306 657। अच्छा एक बात बताओ अभी याद करो अभी हमने कुछ टाइम पहले तुमको बताया था जी कि जब एचसीएफ दे या एलसीएम दे और दो संख्याएं दे और या तो तुमसे एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे तो उसमें एक सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसमें तुम्हें क्या दे रहा है दो संख्याएं दे रहा है और एचसीएफ दे रहा है और क्या पूछ रहा है एलसीएम। ठीक है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे सूत्र लगाएंगे। कौन सा दो सूत्र लगाएंगे दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? दो संख्याएं हमने बताई है, एक 306 होगी और एक 657 होगी। 306 गुणे 657। ठीक है, एचसीएफ कौन सा होगा? एचसीएफ कितना है? 9। और एलसीएम कितना है? पता नहीं, यही हमें निकालना है। अब एलसीएम को हम क्या करेंगे? अकेला। जब हम किसी को अकेला करते हैं, अगर पास वाली होती, अच्छा एक बात बताओ, अगर 9 और एलसीएम की जगह x होता तो आप इनका मल्टीप्लाई करते क्या आता? 9x। यानी ये क्या हो गई? पास वाली हो गई। क्या हो गई? पास वाली। अगर कोई पास वाली संख्या होती है और उसको अकेला करते हैं तो पास वाली संख्या को नीचे फेंकते हैं। कहां फेंकते हैं? नीचे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 9 को कहां फेंक देंगे? नीचे। किसके नीचे? इस पूरे के नीचे। इस पूरे के नीचे फेंकेंगे तो 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम, और 9 कहां आ जाएगा? इसके नीचे। और काट देंगे। काटे? 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6। फिर काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12। आपका कितना आया आंसर? इधर आया, इधर कर दे रहे हैं, इस साइड लिख दो। 34 मल्टीप्लाई 657 बराबर एलसीएम। ठीक है, अब इन सबका आप जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 657 और 34 का गुणा कर लें। गुणा करो, 7 चौक 28 की 8, हासिल लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 की 1, हासिल लगी 2, 3 पंजे 15 और 2 17 7, हासिल लगी 1, 3 छंग 18 इधर 19, 8 3 7 6 13 3 9 12 2 आया। एलसीएम इसका कितना आया? 2 2 3 3 8, 3 3 और 8। ठीक है, इसका ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या है हमारा क्वेश्चन? जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। वो ये कह रहा है, यानी n का कोई मान रखना है। जांच कीजिए कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जांच, आप ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, यानी n का हमें मान रखना है, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। n का मान रखना है, किस पर रखना है? 6 की पावर n। जैसे हमने लिखा 6 की पावर n और n बराबर हमने लिखा 1। क्या मान लिया? 1। और जब तुम यहाँ 6 की पावर n की जगह पे क्या रख दो? 1, तो इसका मान कितना आएगा? 6। यानी जितनी उसकी घात होती है उसको उतनी बार लिख के आपस में क्या कर देते हैं? गुणा। अगर हम लोग 6 की पावर n है और n के बराबर हम लोग कितना लिखे? n का मान हम लोग लिख ले 2। कितना लिखे? 2। जब हम ये 2 लिखेंगे तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 को 2 बार लिखना। यानी जितनी उसकी पावर होती है उसको उतनी बार लिख के और आपस में गुणा कर देते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 36। यानी तुम 6 की पावर n जो है, n का कोई भी मान रख दो, वो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तुमने देखा होगा 6 में जब भी हम लोग 6 का गुणा करेंगे और चाहे जितनी संख्या लंबी लिख दे, लास्ट में उसके 6 ही रहेगा। ठीक है, तो यह संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी हम n का कोई भी मान रख दें, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? अतः n का कोई भी मान रखने पर 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतनी छोटी सी बात है। यानी तुम n का मान कुछ भी रखो, अगर 6 की पावर पे n है और n का मान तुम कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 n, यानी प्राकृतिक संख्या रखनी है,
उन्हें कहा प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बताया था, 1 2 3 1 से चले और इंफिनिटी तक कोई भी मान रख दो तुम n की जगह पे तो उसका मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, और इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 और 5 नहीं आएगा, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। सही है, समझ में आ गया? थोड़ा सा याद करना है बस, अतः n का कोई भी मान रखने पर 6 के पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, बहुत ध्यान से हम आपको ये वाला बता दे रहे हैं, पहला वाला, इसमें 2 सवाल हैं, एक ये है और एक ये है। हम ऊपर वाला बता दे रहे हैं और नीचे वाला आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, अच्छा एक हम बात बताएं तुमको, एक बात सुनना बहुत ध्यान से। हमने एक नंबर लिखा 3 × 5 × 2। ठीक है, हमने आपसे पूछा इसका आंसर क्या आएगा, तो आपने कहा सर इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 5 जा 15 और 15 2 जा 13, यानी इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 13। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से देखना कि जो 13 है वो 3 से भी डिवाइड होगा सर। 13 जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा सर। 13 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा सर। यानी तुमने क्या देखा सर, हमने देखा कि जो मल्टीप्लाई करने पर, जिनका मल्टीप्लाई करने पर कोई आंसर आता है तो वो आंसर उन नंबरों से भी डिवाइड होगा जिनसे वो मल्टीप्लाई करके बना है। यानी जो 13 है किससे बना था, 3 से, 5 से और 2 से। तो क्या हुआ, 13 किससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, 3 से भी, 5 से भी और 2 से भी। यानी हमने ये सीख लिया है बहुत ध्यान से कि अगर हम लोग किसी का मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनाते हैं, अगर हम लोग किसी का मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनाते हैं तो वो नंबर उन नंबरों से क्या होता है, डिवाइड होता है। बहुत ध्यान सुना। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, व्याख्या कीजिए कि, ठीक है सर, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और ये दूसरा तुम्हारा सवाल चालू हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब होता है जो किसी से कटती है। अब हमें यह बताना है ये किससे कटती है, ये किससे कटती है, ये संख्या हमसे बतानी है ये किससे कटेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बताएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस 13। इसमें क्या करें, सबसे पहले आप कॉमन ले लें। क्या ले लें, कॉमन। कॉमन जानते हो, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। ये आपके 2 पद होता है, जो मल्टीप्लाई से जो जुड़ा हुआ है एक पद है, और जो प्लस के उधर हो गया वो दूसरा पद है। इन दोनों में देखो क्या सेम है, जो सेम होता है उसको बाहर ले लेते हैं। सर क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, कौन दिख रहा है, 13 को क्या करो, बाहर ले लो। जब हम 13 को बाहर लेंगे तो अंदर कौन बचेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और 13 का आ गया बाहर प्लस 1, इधर क्या बचेगा 1। जब कुछ नहीं बचता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, 13 को हमने कॉमन ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इनका क्या करते हैं कि बोर्ड मास कहते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में भी बोर्ड मास लगाएंगे, और बोर्ड मास कहती है ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड होगा, डिवाइड है नहीं है, मल्टीप्लाई है, हाँ सर। पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1, और 77 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 78। क्या आएगा आंसर, 78। अब इस 78 का हम लोग 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग 78 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 13×8 104 ठीक है, 13×8 104 1004। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1014। ठीक है, अगर 1014 आया फिर हम लोग उसको देखेंगे। अब बताओ 1014 जो है वो किससे घटेगा, बताओ। अभी कुछ टाइम पहले हमने तुम्हें बताया था, जिस संख्या से कोई नंबर मल्टीप्लाई होके बनता है वो जिससे मल्टीप्लाई हुआ है उन नंबरों से कटेगा। अब आप लोग बता सकते हैं, होशियार तो है ही आप, बताइए किससे किससे कटेगा। जो 1014 है सर वो 13 से कटेगा और 78 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 1014 किससे मिलकर बना है, 13 और 78 से। सर इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 1014 है, यानी जिसका जो आंसर है 1014 वो किससे किससे कटेगा,
13 और 78 से, और अगर वो किसी से कट गया तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? भाज्य संख्या है। हम लिख देंगे अतः 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह किससे किससे विभाज्य है? 13 और 78 से विभाज्य है। आया समझ? 13 और 13 और 78 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, आज आपको ये समझ में आया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये वाला आप लोग घर से करके लाएंगे, सेम इसी के जैसा लगेगा, यही भाषा लिखनी है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब थोड़ा सा आपको उसमें याद करना है, और सवाल क्वेश्चन जो है ज्यादातर 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अभी हम आपको जो एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाएंगे उसमें जो रूट के वैल्यू होती है वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज्यादा नहीं पूछी जाती है, फिर भी पढ़ना तो हमको सब कुछ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किसी खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल का मैदान है, कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, यानी सोनिया यहां से चालू करती है और घूम के नी पे आ जाती है। कौन? सोनिया। कितनी देर में सर? 18 मिनट में। सोनिया 18 मिनट में क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि भी सर यहां से चालू करता है, रवि भी यहां से चालू करता है, और कितनी देर में? 12 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, यानी सोनिया और रवि एकदम दौड़े और दौड़ के क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? मतलब दोबारा से वो जब चक्कर लगाएंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे? एक बात मैं बताएं, अगर तुमसे पूछ ले कितना, या पूछ ले कम से कम, ठीक है, या पूछ ले अधिक, या पूछ ले ज्यादा, ठीक है, तो इनमें आप एचसीएफ लगाते हैं। जब ज्यादा या अधिक पूछे तो एचसीएफ, कितना या कम से कम पूछे तो लगाएंगे हम एलसीएम। क्या लगाएंगे? एलसीएम। ठीक है, तो उसने क्या पूछा? कितने समय बाद। कितना पूछा तो कितने का मतलब है हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? एलसीएम। क्या लगाएंगे? एलसीएम। जब हम इसमें एलसीएम लगाएंगे तो हम देखेंगे 12 और 18 का एलसीएम करेंगे। पहले 18 का कर ले, चाहो तो एक साथ कर ले। 18 करें, 2 ने 18, 3 का 9 और 3 एकम 3। ठीक है, और 12 का करोगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 18 का तुम करोगे तो 18 कौन कौन दिखेगा तुम्हें? 2, 3 और 3। अब जब 12 का करोगे तो कौन कौन दिखेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? जो पहले दोनों में हो। कौन कौन है? 2। और कौन है सर? 3। तो हम लोग 2 और 3 लिख लेंगे। अब बाकी के बचे हुए सारे, कौन कौन बचा है? ऊपर 3 बचा है और नीचे 2 बचा है। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18 दूनी 36। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 36। यानी हम कह सकते हैं वो पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी आपकी तरह बेस्ट बन सके। ओके।